नमस्कार, मैं डॉक्टर एम त्रिपाठी, मनोचिकित्सक, वाराणसी। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जैसे कि वो किस परिवेश से आता है, उसके माता पिता का एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, वो गांव के क्षेत्र से आता है या शहरी क्षेत्र से आता है, वो जॉइंट फैमिली में पला बढ़ा है या न्यूक्लियर फैमिली में। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकती हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपके पैदा होने का क्रम, आप किस क्रम में आप पैदा हुए हैं, आपका बर्थ ऑर्डर क्या है, ये भी आपके पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम की चर्चा करेंगे हम। एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम, पहले तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एक किसी भी तरीके की मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, ना तो ये किसी तरह की एक बीमारी है। एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम एक भावनात्मक बोझ है जिसको कि परिवार की सबसे बड़ी बेटी कम उम्र से ही उठाना शुरू कर देती है। जैसे कि अपने भाई बहन की देखभाल, अपने से छोटे भाई बहन की देखभाल, रोज़मर्रा के घर के कार्य, बीमार माता पिता की देखभाल और घर के अन्य घरेलू कार्य, वो कम उम्र से ही उसकी जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देती है। ऑस्ट्रिया के एक डॉक्टर अल्फ्रेड एडलर थे। उन्होंने बताया कि आप किस क्रम में आप पैदा हुए हैं, आपका जो बर्थ ऑर्डर है वो आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकती है। उनका कहना था कि जो सबसे बड़ा बेटा या बड़ी बेटी जो घर की होगी, जो फर्स्ट ऑर्डर का जो बच्चा होगा, वो विश्वसनीय, रिलायबल, सेंसिबल और उच्च उपलब्धि हासिल करने वाला होगा। वहीं पे जो मिडिल ऑर्डर का जो बच्चा होगा वो मिलनसार, मतलब सोशली एक्टिव थोड़ा ज़्यादा होगा और नटखट होगा। जो सबसे लोवेस्ट ऑर्डर का जो बच्चा होगा वो थोड़ा आकर्षक, मनमोहक और चंचल ज़्यादा होता है। तो जो सबसे बड़े ऑर्डर के जो बच्चे हैं वो उन्होंने बताया कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, सेंसिबल और जिम्मेदारी भरा उनका रवैया होता है परिवार के प्रति। और वो छोटे बच्चों की तुलना में, अपने जो लोवेस्ट ऑर्डर के क्रम के जो सिबलिंग्स हैं उनकी तुलना में वो ज़्यादा इमोशनली परिपक्व होते हैं। ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है कि जो यंगेस्ट, जो सबसे छोटे क्रम के बच्चे हैं वो सेंसिबल और जिम्मेदार नहीं होते। बिल्कुल, वो भी सेंसिबल और जिम्मेदार हो सकते हैं। वो अपने परिवार के प्रति निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाते भी हैं। लेकिन ऐसा रिसर्च की बात मैं कर रहा हूँ कि जो एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम है वो जो परिवार की सबसे बड़ी बेटी होती है वो कम उम्र से ही जिम्मेदारियों का निर्वहन करना शुरू कर देती हैं। इसलिए ऐसा माना गया है कि उनके में एंजाइटी और हताशा की भावना थोड़ी जल्दी आ जाती है, वो ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। मैं लास्ट में फिर से ये कहना चाहता हूँ कि एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोई ये मेडिकल डायग्नोसिस है। ये एक मनोदशा है, ये एक ऐसा इमोशनल वेट है, एक ऐसी भावनात्मक वेट है जिसे बड़ी बेटियां घर की जो होती हैं वो कम उम्र से ही उसको उठाना शुरू कर देती हैं। धन्यवाद।